नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 8 रुचिरा प्रथमः पाठः सुभाषितानि लेकर के आई हूँ। तो सुभाषितानि बच्चों, सबसे पहले जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है सुभाषितानि अर्थात सुभाषित, सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। अर्थात सुभाषित जो बना है सु और भाषित शब्द से बना है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। ठीक है, इस तरह सुभाषितानि का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। ठीक है, जो आप पाठ पढ़ रहे हो इसका नाम क्या है, सुंदर या मधुर वचन। अब इसमें देखो बच्चों, सबसे पहला जो आपका श्लोक है इसका पहले हम वाचन करेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं पाप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादतोया भवन्ति नद्यः समुद्र आसाद्य भवन्त्य अपेय। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चा, देखो एक एक शब्द का पहले अर्थ देखेंगे। गुणा, गुण, गुणगेषु गुणी लोगों में जब रहते हैं, गुण भवन्ति होते हैं, अर्थात जब तक जो गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, वो अच्छे लोगों के अंदर रहती हैं तो वह गुण होते हैं। परंतु ते अर्थात वे, कौन, गुण, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर होते हैं दोष। अर्थात जब ये अर्थात क्या है, एक सर्वनाम है, ये आया है गुण के लिए। अर्थात ये जो गुण हैं जब ये निर्गुण व्यक्तियों के पास चले जाते हैं तो यह दोष बन जाते हैं। अब किस प्रकार से बन जाते हैं, सु, स्वाद, तोया। अब देखो बेटा क्या होता है, सु अर्थात अच्छा, स्वाद स्वादिष्ट, तोया अर्थात तोय कहा जाता है पानी को। प्रभवन्ति नद्यः बहती हुई नदी में, अर्थात जब बहती हुई नदी में पानी रहता है तो वह कैसा होता है, सुस्वाद्य होता है, अर्थात मीठा होता है। ठीक है, बहती हुई नदी में पानी जब तक रहता है, प्रवहंती अर्थात बहती हुई, नद्यः अर्थात नदी में, जब तक बहती हुई नदी में पानी रहता है तब तक वह कैसा होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। परंतु समुद्र आसाद्य भवन्ति अपेय, समुद्र में मिलने पर, ठीक है, समुद्र में मिलने पर भव्यंत हो जाता है, अपेय अर्थात अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो गुण हैं यदि वो गुणी व्यक्तियों में रहते हैं तो वो गुण होते हैं, परंतु जैसे ही वह निर्गुण व्यक्ति के पास जाएंगे तो वह दोष बन जाएंगे। जैसे बहती हुई नदी का पानी जो है वह कैसा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, परंतु जैसे ही वह समुद्र में मिलता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता। जैसे कि हम सबको पता है जो समुद्र का पानी है वह खारा होता है। तो इसमें बताया गया है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। ठीक है, अगला हमारा है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुंछ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवनमान तद्भागधेयं परम पशूनाम। देखो बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ इसमें भी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, साहित्य अर्थात साहित्य से, लिटरेचर से, संगीत अर्थात म्यूजिक से, कला अर्थात किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी से, विहीनः अर्थात नहीं है, विहीन का अर्थ होता है नहीं होना, अर्थात जिस व्यक्ति के पास यह तीन चीज़ें नहीं हैं, साक्षात बिल्कुल, पशु एनिमल पशु के समान होता है। कैसा पशु, जिसके पूंछ और सींग नहीं हो। ठीक है, अब इसका हम सिंपल अर्थ समझेंगे कि साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात उस पशु के समान होता है जिसके सींग और पूंछ
नहीं हो, क्योंकि व्यक्ति के पास सींग और पूँछें नहीं होती हैं ना, और सारी चीज़ें तो होती हैं, परंतु मनुष्य के पास एक अलग चीज़ है जो है हमारा साहित्य, संगीत और कला। ठीक है। फिर अगला है तृणम अर्थात घास, ना खादनपि नहीं खाते हुए जीवन मानः, वह जीवित है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य कभी घास खाता है, चाहे वो संगीत आता हो नहीं आता हो, नहीं खाता ना। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं कि वह अपने जीवन में घास नहीं खाता। भागधेयम परम पशुनामः, यह उन पशुओं के लिए क्या है, बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि और सारे तरीके से तो वो पशु बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो साहित्य और संगीत और कला से विहीन है वह पशु के समान है, और ऐसे पशु के समान है जिसके पूँछ और सींग नहीं है। ऐसा पशु जो अपने जीवन में घास को नहीं खाता, यह उसके लिए एक सौभाग्य की बात है। ठीक है बच्चा। तो अगला हमारा है लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलम व्यसनानि कृपणस्य सौख्यम। अब देखो बेटा, एक एक शब्द का अर्थ समझना। लुब्धस्य अर्थात जो लोभी व्यक्ति होता है। नश्यति यशः, उसका जो यश होता है, सम्मान होता है, वह नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर की मैत्री मित्रता। लोभी का यश अर्थात सम्मान नष्ट हो जाता है, और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, जो चुगलखोर होगा वह कभी किसी का मित्र नहीं बन सकता। नष्ट क्रियस्य कुलम, और जो गलत कार्य करता है, नष्ट क्रियस्य अर्थात जो गलत कार्य करता है, उसका संपूर्ण कुल, पैसा और धर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। विद्याफलम व्यसनिनः, और जो व्यसनी होते हैं, व्यसन अर्थात जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं, उसका विद्या रूपी अर्थात उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होता है, कृपणस्य अर्थात कंजूस, सौख्यम अर्थात सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में किन किन चीज़ों को खो देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हो गया लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। जो गलत कार्य करता है उसका कुल, पैसा और धर्म सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। जो व्यसन करता है, गलत चीज़ों का सेवन करता है, उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। और जो क्या करता है, कंजूस होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। और अंतिम लाइन है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्यः, अर्थात जिस राज्य में प्रमत्त सचिव होगा, अर्थात जो महामंत्री है, ठीक है, वह कैसा है, प्रमत्त है, अर्थात वह भोग विलास में डूबा रहता है, तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है।